अगर आप सेल्स में हो और आप अच्छा करना चाहते हो, आप बड़े प्रीमियम प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको सेलिंग का टिप्स टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको माइंडसेट बताऊंगा कि जो अच्छे सेल्समैन होते हैं, जो बहुत अच्छा सेल्समैन होता है, जो बड़े प्रोडक्ट बड़े प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है और उनको प्रोडक्ट को लेकर क्या माइंडसेट होता है, लोगों को लेकर क्या माइंडसेट होता है, ऑब्जेक्शन को लेकर क्या माइंडसेट होता है, ओवरऑल वो फील कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो नाउ, सबसे पहली चीज, जो प्राइस का डिफरेंस है ना, वो आपको ठीक से समझना पड़ेगा। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट 5,000 का है और कोई 2 लाख का है, तो ऑब्वियसली उसका जो ऑडियंस है वो भी डिफरेंस होने वाला है। नाउ, आपको ये फिल्टर आउट करने आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है, लोग हाई टिकट सेल्स करते हैं लेकिन बात कर रहे होते हैं जो 5,000 का सामान खरीद सकता है। तो आपको जो फिल्टरिंग वाला प्रोसेस है ना, वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप हर बार सही फिल्टर करोगे, कई बार ऐसा होगा कि आप फिल्टर करोगे और वो इधर उधर हो जाएगा, नहीं यार ये बंदा, मैंने फिल्टर करा था 5,000 वाला है, बट वो लाख रुपए हैप्पीली पे कर सकता था। बट नाउ, आप जो ये आपका फिल्टरिंग वाला प्रोसेस है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग और फास्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उन्हीं लोगों के साथ बात करते रहोगे। सो लाइक, आप 2 3 अपना क्वेश्चन प्लान करो कि आपका क्या गोल है, आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। आप अपना सवाल अगर आप डिजाइन करोगे ना कि आप क्या करते हैं, या फिर आपका क्या बिजनेस है, या फिर आप किस कंपनी में जॉब करते हो, आपका क्या पोजीशन है। अगर कोई मैनेजर बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो 2 3 लाख रुपए कमा रहा होगा। अगर किसी कंपनी के अंदर प्राइवेट मैनेजर है, तो आपको ना ये अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है, सो दैट आप ये फिल्टर आउट कर पाओ सबसे पहले कि इस बंदे को क्या देना है। क्योंकि जो आदमी सेल्स के अंदर फिल्टर नहीं कर सकता ना कि किसको क्या देना है, वो आप कितना भी अच्छा टिप्स लगाओ। आप एक चीज और समझो, अगर वो बंदा 5,000 वाला है और आपने पूरी टेक्निक लगाई हुई है, आपने वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस से सीख के आए हो आप, और आपने सारी टेक्निक लगा दी वो उसको 2 लाख रुपए का सामान देने के लिए, वो मान तो जाएगा, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है तो देगा कैसे। तो वो ना कुछ कुछ सवाल है जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। यू कैन क्रिएट विद चैट जीपीटी, वहां से भी आप बना सकते हैं, एंड वो सारे सवाल आप पूछ सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग, आपको जैसे ना कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि लोग इतना पैसा कैसे देंगे, राइट, इतना ज्यादा पैसा कैसे होगा अरेंज, वो बंदा यार पता नहीं कहाँ से देगा। जो ग्रेट सेल्समैन होते हैं ना, जो हाई टिकट सेल्स क्लोजर होते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है कि लोग, जैसे आप एक चीज और समझो, लोग महंगी गाड़ी खरीदते हैं, राइट, और वो क्यों खरीदते हैं और कौन खरीदता है, उनको कंफर्ट चाहिए, उनको वो आराम चाहिए जो महंगी गाड़ियों में है, और वो वही आदमी खरीदता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। सो लोग कंफर्ट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लोग रिजल्ट्स के लिए पैसे देते हैं। ये वाला माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ऐसा बिलीव करना पड़ेगा, आपको फेथ लेके आना पड़ेगा, तभी बनेगी बात। आप अगर ये, जैसे आप तो बोल तो रहे हो सामने से, राइट, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका ये चल रहा है कि यार ये कहाँ से देगा पैसे, आपको फिल्टर आउट करनी चाहिए। देखो, आपके माइंड में अगर ये चीजें चलती रहेगी ना, इंटरनल टॉक, जिसमें आप ये बोल रहे हो कि यार इसके पास तो पैसे नहीं होगा, उसका ये होगा, सो वो चीज क्या करता है, आपकी ना वो एनर्जी ऐसी बन जाती है, राइट, और सेलिंग इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग द एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है जो बन जाती है ना, वो सेम चीज ट्रांसफर भी होता है, फिर वो सेल हो ही नहीं पाती है। तो वो आपको ठीक से समझना है। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है, आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि लोग अपने कंफर्ट के लिए, लोग अपने कन्वीनियंट के लिए, लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लोग अपने रिजल्ट्स के लिए ज्यादा पैसा हैप्पीली पे करते हैं। आपको बस ये फोकस करना है, उनको ये वैल्यू दिखाना है कि सच में अगर आप BMW में बैठोगे तो आपको अच्छी कंफर्ट मिलेगी। आप 200 की स्पीड में जाओगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, आपको सेम एक्सपीरियंस आएगा 50 की स्पीड में भी और 200 की स्पीड में भी। सो इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है, उनको पैसे से मतलब नहीं है। अगर आप देखो कोई भी अमीर इंसान जिनके पास बहुत पैसा है, अगर उनको कल फ्लाइट बुक करनी है कहीं की, तो वो कल बुक करेंगे, चाहे वो 50 की मिल रही हो या 1 लाख की मिल रही हो, राइट, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी ये चीज सोचना है, जब जब आप हाई टिकट सेलिंग करेंगे, तो आपको ये माइंड में लेके चलना है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डिफरेंट लोगों के लिए बना है। अगर मैं इसको वो लोगों को बेचूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम जाके 10 करोड़ की गाड़ी खरीदे, राइट, अगर कोई सामने वाला हमें समझाएगा भी तो हम समझ तो लेंगे, लेकिन हम अल्टीमेटली बाय नहीं कर सकते ना। तो आपको वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जैसे सामने वाला मुझसे पूछ ले या आपसे पूछ ले कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, और मैं उसको बोल दूं भाई मेरे पास अभी मारुति की गाड़ी है या टाटा की गाड़ी है, तो वो बंदा बात ही नहीं करेगा। आपके पास एटलीस्ट तो कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जहां से आप जंप करोगे तो वो समझ जाएगा ये चीज। वही चीज आपको भी करना है। ओके, नाउ,
एक चीज जो हमेशा लोग मिस करते हैं ना, देखो पहली चीज, जैसे मैं एक प्रोग्राम रन करता हूँ, हमारा ऑनलाइन कोर्स होता है जिसमें हम पूरा एंड टू एंड समझाते हैं लोगों को कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो। नाउ अब ये एक रियल स्टोरी है। उसमें हमारे पास जो सेल्समैन है ना, बेसिकली जो मेरे पास सेल्समैन है, जो आदमी बात करता है, उस आदमी को मैंने खुद ट्रेन करा हुआ है कि कैसे एड चलती हैं और अलग अलग निशेस के अंदर क्या क्या आपको बात करनी होती है। देखो ऑलमोस्ट सारे लोग ना मतलब भीड़ में लगे हुए हैं, ब्रोशर है पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा है, जैसे आप वेट लॉस कोच हो और अगर आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, सो दे नो कि क्या चीजें और क्या फनल उनके लिए काम करेगा। जब उनके सामने हम पूरी फनल बना के दे देते हैं ना कि ऐसे ऐसे ये चीजें होती है और आपका ये कन्वर्जन रेशियो होगा, ये आपका लीड का कॉस्ट है और ऐसे ऐसे करके होगा, ये सब कुछ एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम में हमने सिखाया हुआ है। प्लस आपको हम लाइव Q&A सेशन भी देंगे। सो जस्ट इमेजिन कि अगर जो आदमी बेच रहा है उसको अगर ये चीज पता है और वो अपने आप को एज अ कंसल्टेंट वहां पे पोजीशन कर रहा है। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाले से ज्यादा नॉलेज आपको है, या तो आप डिसीजन लेने में हेल्प करोगे। तो आपका अगर कोई प्रोडक्ट है या आपके पास कुछ सेल्स टीम है या आप खुद अगर सेल करते हो, तो आपको ये वाला माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा जिसमें आप ये सारा कुछ उनको आप बताओगे और आप अपने आप को एज अ कंसल्टेंट बताओगे, राइट। और वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा किसी किसी डॉक्टर के पास जाके ना, वैसे ही हो सकता है वो बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन हम जब बैठते हैं ना तो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार पता नहीं ये सच में ठीक कर पाएंगे या नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आदमी को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार इसके साथ काम करके बहुत मजा है, राइट। नाउ आपको ना एक फील वाली चीज है, देखो क्या होता है कि बहुत बार ना, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन करा है इन सेल्स। जब मैं जॉब में था तो वहां पे मैं टीम लीडर भी था, राइट, मार्केटिंग में भी था, और मेरा काम क्योंकि अलाइन था सेल्स टीम से, तो मैं रोज उनको मोटिवेट करता था और मैंने खुद ने भी 60,000 कॉल करे। तो ये चीज बाय द वे पहले बोलना था मेरे को हुक में, बट मैंने मिस कर दिया। एनीवे, सो ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सिखाने के लिए कि आप कैसे और बेटर कर सकते हो। सो डोंट वरी। नाउ आपको ना एक चीज समझाना पड़ेगा। जब भी कोई बंदा आता था ना, जब वहां पे हम जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, दीपक सर के साथ में करता था, तो वहां पे जब भी कोई आता था ना, उस बंदे को मैं दो चीज समझाता था बहुत इंपॉर्टेंट। देखो टेक्निक आप सीख लोगे, आप सेलिंग टिप्स आप सीख लोगे, आपको चालाकी करने आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो आपको ना अंदर से लेके आना पड़ता है, मतलब वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद से, वो कोई सिखा नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। वो पहली चीज, जिस आदमी का आप प्रोग्राम, जिस आदमी का आप प्रोडक्ट या जो भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या आपको 100% फेथ है कि ये सच में बहुत कमाल का है? अगर इनके साथ देखो, अगर आप मजबूरी में भी बेच रहे हो ना, तब भी आपको कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आप आपसे बिकेगी नहीं वो। या फिर अगर जो आप बेच रहे हो उस पर और ज्यादा पोटेंशियल है, आप अच्छा कर सकते हो। सेकंड, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये हर कोई बात करता है। मैं आपको एक और यहाँ पे ना हैक देता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई, तो दुनिया में भरे पड़े हैं कंपनी, आप जाओ, आपको जो पसंद है, आपको जो बेचना है वो बेचो जाके। अगर आपको नहीं समझ आती, आप हाथ जोड़ के सॉरी बोलो और आप निकलो, क्योंकि आपको फिर रोज गालियां पड़ेगी, रोज आपसे बोला जाएगा कि यार तूने बोला था हुआ नहीं, तूने बोला था हुआ नहीं। आपको नहीं मजा आ रहा, आप छोड़ दो। एक ही बारी जिंदगी है, 20-25 साल का आप दोबारा नहीं होगे, 30 साल का आप दोबारा नहीं होंगे, राइट। जिस भी एज में आप हो, आप वापस नहीं होंगे इस एज में। आप जाओ, अपने लिए कुछ चीजें ऐसी ढूंढो जो आपको पसंद है। हाँ, ये अलग मैटर है कि कुछ दिन तक आपको जो चीजें पसंद नहीं है वो आप करते रहो, बट सेलिंग में ऐसा नहीं होता दोस्त। सेलिंग में आपको ना सच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उम्मीद लेके आनी पड़ेगी, भरोसा लेके आना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बंदा भी अच्छा है, ये ब्रांड भी अच्छा है, तभी वो बिकेगा और बहुत अच्छे लेवल पे बिकेगा। और मैं हाई टिकट की बात कर रहा हूँ, मैं वो 2,000-5,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको हमेशा भरोसा होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। आपने कर्मा सुना होगा, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसा गलती से भी किसी को भी दिया है, जो पूरा पूरा झोल है आपको पता है, बट फिर भी आपने दिया है, तो कर्मा है ना, वो घूम फिर के आता है आपके पास। तो समहाउ आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा झोल झाल होगा जिससे वो वापस बराबर हो जाएंगे, जो भी पैसे आपने वहां से कमाए। तो मेक श्योर कि आप अच्छा प्रोडक्ट सेल करें, लोगों की जेन्युइनली आप हेल्प करो, आपकी नीयत अच्छी हो। अदरवाइज वो घूम फिर के आपके पास ऐसे आएगा ना, आपको समझ नहीं आएगा किसी दिन। सो आई एम श्योर आपको मजा आया होगा इस वीडियो से। कमेंट करके बताना, आप लाइक भी करना, शेयर भी करो किसी को उठा के, क्योंकि ये रॉ है, स्क्रिप्टेड नहीं है, राइट। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो यार। और फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।